हेलो स्टूडेंट्स आज हम हमारी जो हिस्ट्री में पढ़ रहे थे 10th क्लास की फर्स्ट लेसन में थोड़ा सा ये टिपिकल है, थोड़ा सा कठिन लगता है बच्चों को। तो उसके लिए हम देखो सरल एक नोट टाइप बना रहे हैं और ये आप उनको इस तरह से पढ़ लेना, तो हो सकता है इनमें से आपको प्रश्न मिल जाए। देखो किस तरह से है। पहला प्रश्न है कि पुष्यभूति वंश के संस्थापक। पुष्यभूति वंश के बारे में यदि आपसे पूछा जाता है, छोटा प्रश्न आता है 1 नंबर का या 2 नंबर का, ठीक है। तो छोटे प्रश्न में आप इस तरह से लिख सकते हो कि पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति थे। और उन्होंने कहाँ स्थापना की इसकी? दिल्ली के निकट थानेश्वर में, ठीक है। तो संस्थापक और स्थान ये दोनों इसमें आ गए। अब यहाँ देखो पुष्यभूति है, इसको वर्धन वंश भी बोलते हैं। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, ये यहाँ लिख रहा है। वर्धन वंश भी है कि राजा कौन कौन है? प्रमुख राजा प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन और हर्षवर्धन, ये इस वंश के प्रमुख राजा हैं, ठीक है। पाल वंश वो गोपाल के द्वारा 750 ईस्वी में की गई थी बंगाल में, ठीक है। देखो इन वंश के बारे में टिप्पणी आ सकती है हमारे लिए, तो इनको हम पूरे सेंटेंस में बना के लिख सकते हैं। पाल वंश की स्थापना बंगाल में 750 ईस्वी में गोपाल के द्वारा की गई, ठीक है। तो ये इस तरह से। राष्ट्रकूट वंश 736 ईस्वी में दंतीदुर्ग द्वारा की गई, ठीक है, संस्थापक और ये वर्ष। अब इसमें देखो एक फैक्ट और लिख सकते हैं आप कि इसी वंश का एक राजा था कृष्ण प्रथम, उसने एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया, ठीक है। अगर इस वंश के बारे में टिप्पणी आती है तो आप ये भी इसमें लिख सकते हैं। गुर्जर पतियार वंश, अगर इसके बारे में प्रश्न आता है तो 725 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, गुजरात में की गई थी और नागवट प्रथम के द्वारा की गई थी। तीनों फैक्ट आ गए, ठीक है। पल्लव वंश, ये थोड़ा महत्वपूर्ण लग रहा है मुझे। पल्लव वंश, इसमें क्या देखो, इस वंश के शासक अर्काट, मद्रास, त्रिचनापल्ली और तंजौर, ये जो आज के साउथ के मुख्य जिले हैं, इन जिलों में इन क्षेत्रों में पल्लव वंश का शासन था। अर्काट, मद्रास, त्रिचनापल्ली और तंजौर, ये जो जिले हैं आज के, इन क्षेत्रों में पल्लव वंश का शासन था, ठीक है। शिलालेख जो मिले हैं उनमें पल्लव वंश का राजा कांची का विष्णुगुप्त ये प्रथम राजा माना गया था, और ऐसा माना गया था कि इस विष्णुगुप्त के द्वारा ही इस वंश की स्थापना की गई है, ये माना गया था। इसके प्रमुख राजा कौन कौन है? देखो महेंद्र वर्मा प्रथम, नरसिंह वर्मा, महेंद्र वर्मा द्वितीय, परमेश्वर वर्मा, नरसिंह वर्मा द्वितीय, परमेश्वर वर्मा द्वितीय, नंदी वर्मा और नंदी वर्मा द्वितीय। तो ये वर्मा जो शब्द लग रहा है किस वंश में लग रहा है? पल्लव वंश में लग रहा है, ये आप याद रखें, ठीक है। इसमें एक महत्वपूर्ण फैक्ट और है कि जो महेंद्र वर्मा था वो महान वास्तुकार था, ठीक है, और इसने मतविलास और प्रश्न नामक 2 नाटक भी लिखे थे। तो ये फैक्ट हम पल्लव वंश के बारे में याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें हम हूणों के बारे में। तो हूण कौन थे? मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी, ठीक हो, इनको दैत्य भी कहा जाता था। और ये 458 ईस्वी में जब गुप्त शासक था स्कंदगुप्त, उसके समय में इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। तो हूणों के बारे में ये आप याद रखें। गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की, ठीक है, किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसके बारे में एक फैक्ट याद रखें कि कुतुब मीनार जो थी, कुतुब मीनार, उनका एक देखो सूफी संत थे ख्वाजा मोइनुद्दीन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये कौन थे? ये एक सूफी संत थे, ठीक है। और इनकी स्मृति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की पहली मंजिल बनवाई, ठीक है। उसके बाद इसका जो पुत्र था, ठीक है, कौन सा? इल्तुतमिश का सॉरी नहीं, दामाद था कौन? इल्तुतमिश, उसने इसको पूरा कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु हो गई, ठीक है, तो उनके बाद एक मंजिल तो उन्होंने बनवा दी, दूसरी जो उसको पूरा कराने का काम था वो इल्तुतमिश ने किया था। और कुतुब मीनार क्यों बनाई गई थी, यह फैक्ट याद रखें। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप याद रखना। किसने निर्माण कराया? दोनों बात लिखेंगे। पहली मंजिल बनवाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने और शेष पूरा कराया इल्तुतमिश ने। क्यों बनवाई?
सूफी संत की याद में बनवाई। ठीक है। इल्तुतमिश ऐबक का दामाद था, ये फैक्ट आप याद रखें। इसने 1233 ईस्वी में रणथंभौर जीता था। रणथंभौर अपने आप में उस समय एक बहुत बड़ी रियासत थी, बहुत बड़ा राज्य था, उसको इसने जीत लिया था। ठीक है। रजिया सुल्तान का नाम भी इतिहास में मिलता है। ये क्या है, ये ऐबक की, ये इल्तुतमिश की कौन थी, पुत्री थी। तो इसने भी थोड़ा शासन किया था, ये आप याद रखें। ये गुलाम वंश का हो गया। खिलजी वंश के बारे में जाने तो प्रथम शासक इसका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। ये मान लें कि आप इसी ने इसकी स्थापना की और इसका कार्यकाल रहा था 1290 से 1296 ईस्वी में। ठीक है। एक तुगलक वंश, तुगलक वंश के बारे में, तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक, ये इसके द्वारा इस वंश की स्थापना की गई थी 1320 ईस्वी में। तो ये कुछ वंशों के बारे में हमने पढ़ा। तो ये वंश आप थोड़ा सा याद रखें, इनसे आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। थोड़ी सी डिटेल है, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। एक दो बार आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अगर देखो अभी 29 तारीख को एग्जाम आने वाला है, आपकी बुक में से कोई भी टॉपिक आप पढ़ना चाह रहे हैं मुझे कमेंट्स करके बताएं, मैं उसी को आपको पढ़ा दूंगा। अब अपने पास इतना टाइम नहीं है कि हम प्रत्येक चैप्टर को लेके पूरा करें। नेक्स्ट जो अगली साल जो एग्ज़ाम देंगे, जो बच्चे 9th से 10th में आए, उनके लिए तो मैं पूरी समझ ज्ञान करा दूंगा। लेकिन अब जो बच्चे 29 तारीख को एग्ज़ाम देंगे उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है पूरा करवाना। तो जो टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है या आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स करके मुझे बताएं। उस टॉपिक से संबंधित मैं महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके फैक्ट आपको लिखा दूंगा और निश्चित रूप से उनमें से आपको प्रश्न आएंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।